व्याख्यान का मुख्य विषय है ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। के बिना अंत की कोई सत्ता ही नहीं है, अग्नि के बिना चिंगारी की कोई सत्ता ही नहीं है, सूर्य के बिना किरण की कोई सत्ता ही नहीं है, चंद्रमा के बिना चंद्रमा की किरणों की कोई सत्ता ही नहीं है। होता क्या है, हम आत्मा को अनात्मा मान लेते हैं, अनात्मा को आत्मा मान लेते हैं। यहीं से तो दुख प्रारंभ होता है। मनुष्य को कष्ट क्यों होता है? चंद्रमा का प्रतिबिंब सरोवर में पड़ा है, सरोवर मलिन है और चंचल है। वायु के प्रकोप से सरोवर में लहर आ रही है और जा रही है, चंचलता सरोवर में बनी हुई है। चंद्रमा का प्रतिबिंब सरोवर में पड़ा, प्रतिबिंब मानता है कि मैं मलिन हूं और मैं चंचल हूं। वेदांत इसी भ्रम को दूर करता है, गुरु इसी भ्रम को दूर करते हैं, शंकराचार्य इसी भ्रम को दूर करते हैं, तुलसीदास जी महाराज इसी भ्रम को दूर करते हैं। बहुत सरल भाषा में कहते हैं वो, ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राती। तो क्या अंशी के बिना अंत हो सकता है? क्या बिना माता पिता की संतान हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो सारी सृष्टि किसके बिना हो सकती है? ईश्वर के बिना नहीं हो सकती। तो ईश्वर के अतिरिक्त क्या है? अगर ईश्वर सृष्टि का रचयिता है तो हमें ईश्वर तो विद्यमान है। आत्मा वही जायते पुत्र, माता पिता ही पुत्र के शरीर में बैठे हुए हैं, संतान के शरीर में माता पिता बैठे हुए हैं। पिता पुत्र में बैठा होता है, माँ बेटी में बैठी हुई होती है। अलग नहीं कर सकते आप। कहां से कैसे अलग करेंगे? कौन से किस सिद्धांत से, किस प्रक्रिया से अलग करेंगे? तो सारी सृष्टि जैसे माता पिता के बिना संतान नहीं है, तो सारी सृष्टि किसने निर्मित की है? कोई ना कोई उपादान कारण है, और उपादान है तो निमित्त कारण होगा। तो उपादान और निमित्त होगा, तो उपादान और निमित्त तो सभी दर्शन वाले दार्शनिक स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम स्वीकार करते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण। भगवत पादार्थ शंकर का सिद्धांत, धर्मसूत्र का, वेदव्यास जी का सिद्धांत। अभिन्न जो मतलब कोई ऐसा है जिसके बिना सृष्टि की रचना की ही नहीं जा सकती। सृष्टा पुराणी विविधान जयात्म सत्या, अपनी आत्मशक्ति से। हमारा अंतिम सूत्र क्या है? हमारी परंपरा का, हमारी भारतीय संस्कृति की अद्वैत परंपरा का अंतिम सूत्र क्या है? वेदांत परिभाषा का अंतिम सूत्र क्या है? ईश्वर ने सृष्टि की रचना की नहीं, ईश्वर ही सृष्टि बन गया। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। ईश्वर ही सृष्टि बन गया। ये उत्तम, सर्वकोट उत्तम से उत्तम छेल्ला सिद्धांत, गुजराती में क्या है? छेल्ला सिद्धांत एक छे। ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टि बनाएंगे तो दो हो जाएंगे। ईश्वर कर्ता हो जाएगा और कर्ता कोई ना कोई क्रिया करेगा, तो क्रिया का फल होगा। तो क्रिया निर्दोष नहीं होती। कोई भी क्रिया कभी निर्दोष नहीं होती, कोई ना कोई दोष उसमें आएगा ही। इसलिए हम वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, क्योंकि वेद अपौरुषेय होने के कारण निर्दोष है। अगर किसी भी ग्रंथ की रचना आप करेंगे तो उसमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाटव आदि दोष आने वाले ही हैं। पौरुषेय कृति में ये दोष आने ही वाले हैं। इसलिए कहा न कश्चित वेद कर्ता संप्रदाया विच्छेदे सति असमरिमाण कर्तृत्वम अपौरुषेयत्वम। वेद अपौरुषेय हैं। वो ईश्वर सृष्टि की रचना जिसे हम जानना चाहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। होता क्या है? हम जानने का प्रयास क्यों करते हैं? अभिन्न वस्तु को अपने से भिन्न करके जानने का हम प्रयास करते हैं। यही हमारी भूल ईश्वर से हमें दूर करती है। अब ये सब बातें जब तक हम प्रकरण ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, हम वेदांतियों के लिए
ये बात बोल रहे हैं कि जब तक वेदांती प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेगा तब तक यह उपदेश उसकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सर्वप्रथम प्रकरण ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। सरल भाषा में आ जाएं तो ईश्वर और जीव, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अंशी ईश्वर अंश, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये ईश्वर का अंश है, अंशी के बिना अंश होगा नहीं। जीव है और अविनाशी है और चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। चेतन है माने जड़ नहीं है, अमल है यानी मल विक्षेप आवरण से मुक्त है, सहज है माने कोई बनावटीपन नहीं है, साधो सहज समाधि भली और सुख की राशि है। એટલે આનંદનો ઢેર એના પાસે છે, आनंद का ढेर है उसके पास, आनंद ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद का सागर जिसके पास है, उस आनंद के सागर में से एक बिंदु, सिंधु के आनंद के सिंधु की एक बिंदु से त्रैलोक को आनंदित कर देता है। क्या है वो आनंद का सागर? कहाँ है? वयम स्वयं आनंद स्वरूपाः अज्ञानेन आनंदस्य भोक्ता संजाता। हम स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हम आनंद के भोक्ता बन गए। हमने अपने आनंद को हमसे भिन्न होकर प्राप्त करने का प्रयास किया। भिन्न होकर के आप वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, धन को, बाजार की वस्तुओं को, खेती को, मकान को, सोना चांदी दागीना जेटली वस्तुआ संसार में छे उन सब को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आनंद आपके पास है, वास्तव में जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसे आप बाजार से प्राप्त नहीं कर सकते। हम आपसे कहें कि कर्णावती से, अहमदाबाद से आप आएंगे तो हमारे लिए 1 किलो गुड़ लेते आना, तो आप ला देंगे। हम कहेंगे कि 1 किलो आनंद लेते आना, लाएंगे? जितने लोग बैठे हैं कोई ला सकता है 1 किलो आनंद बाजार से? हम 10,000 रुपया देंगे, 10 लाख देंगे। जिस बनिया के पास जाओगे वो खुद ही दुखी है, वो कहाँ से आनंद देगा? वो गुड़ तो दे देगा, आनंद कहाँ से देगा? आनंद की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए शिष्य पूछता है कि अथ केने सितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणा ब्रह्मा प्रहिति युक्ता। वही आनंद देने वाला है जो इन सब का संचालक है, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का। गुरुजी उत्तर देते हैं, बेटा जिसके संबंध में तुम प्रश्न कर रहा है कि मन को प्रेरित कौन करता है, वाणी को वाक शक्ति कौन प्रदान करता है, श्रवण शक्ति कौन प्राप्त करता, कैसे प्राप्त होती है, वो श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो है वाचम प्राणस्य प्राणा। वो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, प्राण का प्राण है, वाणी का वाक का वाणी। हम उसे जान नहीं सकते गुरुजी? नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि चर्म चक्षुओं में वो शक्ति नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति, न बात, न मनो, न विद्मो, न विजानीनो। नहीं जान सकते। कोई उपाय तो होगा? हाँ, उपाय है, उपाय है हमारे पास। गुरुजी उसका उपदेश हमें की। जब तक तुम उसे खोजोगे, अपने से भिन्न उसे खोजोगे, परोक्षम ज्ञान एव तत्, तब तक परोक्ष ज्ञान है तुम्हारा। खोजते रहो, तुम खोजते रहो। गुरु ने कहा सत्य थे, तूने ब्रह्म को जान लिया? कहा गुरुजी जान लिया। गुरु ने कहा नहीं जाना, जा तपस्या कर। फिर तपस्या करने चला गया, फिर लौट करके आया 24 वर्ष के बाद, चतुर्विंशति वर्ष। गुरु ने पूछा ब्रह्म को जान लिया? कहा गुरुजी नहीं जाना, चलो तपस्या करो। जब चेला ने कहा था कि नहीं जाना तब भी भेज दिया, जब कहा था जान लिया तब भी भेज दिया। फिर वापस आया, गुरुजी ने कहा ब्रह्म को जान लिया। चेला ने कहा गुरुजी आपके 10,000 शिष्यों में जो ब्रह्म विद्यमान है उसे मैं नमस्कार करता हूँ। तब गुरुजी ने उसके मस्तक पर कर कमल, ब्रह्मरंध्र पर अपना कर कमल रख दिया। अब तुम ब्रह्म। ये उपाय परोक्षम ज्ञान में तत् अस्ति ब्रह्मेति चेत वेदो
ब्रह्म कहीं है, ईश्वर कहीं है, भगवान कहीं है, जब तक हम उसे खोज रहे हैं तब तक हमको परोक्ष ज्ञान है। मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मेति चेत वेद, साक्षात्कारः स उच्यते। लोग कहते हैं हमने साक्षात्कार कर लिया, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। जब ये जान लिया, इसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। एक परोक्ष ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। ये अपरोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान क्या है? कोहम कथमिदं जातम को वै कर्ता च विद्यते। ये सब परोक्ष ज्ञान है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? आत्म साक्षात्कार। ब्रह्म बस मैं जिसे खोज रहा था वो तो मैं ही हूं। ये अपरोक्ष ज्ञान है। तात्पर्य क्या निकला? ईश्वर को पहले हम ये माने कि ईश्वर है कि नहीं, और जब ये सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर है, ये कैसे मानेंगे कि ईश्वर है? अगर कोई शब्द है तो शब्द का अर्थ होता है। तो वैदिक वाङ्मय में ईश्वर शब्द है। गीता जी में भी ईश्वर सर्वभूतानां, आप लोग सब पढ़ते ही है गीता पाठ। ऐसे बहुत शब्द मिलेंगे। ईशा वास्तविदग्गुं सर्वम, उपनिषद ही कहते हैं। ईश्वर शब्द है, ये हम समझ गए, आप भी समझ गए कि ईश्वर शब्द है। तो शब्द का भी अर्थ होता है। अर्थम बुद्धा शब्द रचना कर्तव्या। अर्थ के बिना कोई शब्द नहीं होता है विश्व में। और अगर अर्थ के बिना कोई शब्द बोला जा रहा है तो वो अशब्द है, शब्द नहीं है, वो अशब्द है। वो अशब्द कैसा है? जैसे कोई कहे कि मेरी जीभ नहीं है। कोई बोल सकता है ऐसा कि मेरी जीभ नहीं? अगर जीभ नहीं है तो बोल कैसे रहा है कि मेरी जीभ नहीं है? कोई कहे कि मेरी मां बांझ है, तो तेरा अवतार कैसे हुआ, फिर तेरा जन्म कैसे हुआ? जो वस्तु नहीं है, मृग तृष्णाम वसिष्ठ नाता खपुष्प कृत शेखरा बंध्या पुत्र इति प्रोक्तो सश्रृंग धनुर्धरा। मृग तृष्णा के जल में स्नान करके, खरगोश के सींग को धारण करके बंध्या का पुत्र चला जा रहा है। ये कोई शब्द है? इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। यदि ईश्वर है, ईश्वर वाचक कोई शब्द विद्यमान है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, क्या बोलते हैं, डिक्शनरी, शब्दकोश, शब्दकोशों में ईश्वर शब्द है तो शब्द का अर्थ है। तो ईश्वर किसे कहेंगे? जो हमारे कर्म के फल को प्रदान करता है। कर्म के फल को देने वाले को ईश्वर कहा जाता है। आप अपने कर्म का फल आप स्वयं नहीं ले सकते हैं। अगर आप अपने कर्म का फल आप स्वयं लेते होते तो आप काम ही नहीं करते। किसी के यहाँ नौकरी क्यों करते हैं आप? डॉक्टर किसी के यहाँ नौकरी क्यों करता है? इंजीनियर क्यों करता है? जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि वहां का जो मालिक है वो 1 तारीख को उनको पगार देने वाला है। आपने 1 महीने तक जो परिश्रम किया उसका फल कोई देने वाला है ना। इसी तरह से आपने 100 वर्ष के जीवन में जितने भी कर्म किए, उन कर्मों का फल प्रदान कौन करेगा? जो धर्म किया, जो अधर्म किया। अभी जो आपको प्राप्त हुआ, पूर्व जन्म कृतम पुण्यम और पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तच्छांतर दान होमेश्च कर्तव्यम अर्चनादि। आपने कुछ नहीं किया और आपको प्राप्त हो गया। 100 करोड़ के मालिक के घर में आपका जन्म हो गया। बिना कुछ किए आप 100 करोड़ के मालिक बन गए कि नहीं बन गए? बीच में एक कोरोना की घटना बताते हैं, सत्य घटना। कोरोना में एक बालक 1 साल का ही था, 19-20 की बात है शायद। कोरोना आया था तो उसमें दोनों ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया।
बहुत बड़ा फार्म हाउस है उनका, हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य है वो परिवार। माता पिता का शरीर चला गया कोरोना में, बालक केवल 1 साल का था, करोड़ों की संपत्ति, अरब भी कह सकते हैं, अरब भी कह सकते हैं। रिश्तेदार अच्छे थे, पड़ोसी अच्छे थे, बालक को पाल पोष के उन्होंने बड़ा किया। वो सब बताने में हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन यह है 1 साल की आयु में वो 100 करोड़ का मालिक हुआ कि नहीं हुआ, बिना कुछ किए। करो विचार कैसे हुआ। और एक पीडब्ल्यूडी का लेबर है, तपती दोपहरी में वैशाख के महीने में नीचे से धरती तप रही है, ऊपर से सूर्य भगवान तप रहे हैं, और दामल गरम दामल डाल रहा है सड़क पर, और सफर गाइया शाम को 300 रुपया देके घर भेज देता है। ये विविधता, ये विचित्रता, ये विभिन्नता कहाँ से सिद्ध हो रही है? कहाँ, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? यदि हम कर रहे हैं तो हमारी इच्छा तो अच्छी ही होती है। सभी चाहते हैं कि हम अच्छा भोजन करें, अच्छे कपड़ों को धारण करें, हम अच्छे मकान में रहें, अच्छी दुकान हो, हमारा अच्छा परिवार हो, सभी अच्छा चाहते हैं। तो क्या हमारा चाहा हुआ पूरा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमारी चाही हुई इच्छा पूरी क्यों नहीं होती है? हम सब अच्छा अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा अच्छा ही चाहते हैं। हमारे जितने भी कर्म होते हैं अच्छा प्राप्त करने के लिए होते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं मिलता है, परिणाम अच्छा नहीं मिलता है, और हम अच्छा होना चाहते हैं। हम कर्म के ऐसे कामों को करते हैं कि उन कामों को करने के बाद, अभी हमने उसी में गाड़ी में चलते हुए लिखा